हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 5 नियंत्रण एवं समन्वय के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। क्या दिया हुआ है? अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन, जो आप लोग के ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, आयोडीन आवश्यक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है। तो कौन हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यकृत हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो कौन हो जाएगा? तो वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो वृद्धि हार्मोन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का कारण है। क्या दिया हुआ है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का कारण है। तो क्या कारण हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। क्या दिया हुआ है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से स्रावित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि यकृत हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो किसे? तो ऑक्सीटोसिन को। किसे कहा जाता है बर्थ हार्मोन? ऑक्सीटोसिन को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। क्या दिया हुआ है? कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है।
कौन सा हार्मोन है जो कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन है जो पुरुष हार्मोन है? तो कौन हो जाएगा? तो टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? क्या दिया हुआ है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हार्मोन को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्या दिया हुआ है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो किसका? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो किससे बचने के लिए? तो घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। क्या दिया हुआ है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है? तो 12 जोड़ी। कितनी संख्या होती है कपाल तंत्रिकाओं की? तो 12 जोड़ी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? क्या दिया हुआ है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो कौन सा भाग में? तो अग्र मस्तिष्क में। कौन सा भाग में? अग्र मस्तिष्क में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। क्या दिया हुआ है? एंड्रोजेंस स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण द्वारा स्रावित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या दिया हुआ है? अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन है जो अग्न्याशय से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन है जो अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो पीनियल। कौन सा है? पीनियल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पीनियल जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है? क्या दिया हुआ है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा भाग? तो सेरिबेलम। कौन सा भाग? सेरिबेलम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में प्रकाशानुवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? क्या दिया हुआ है? पौधों में प्रकाशानुवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्सीन। किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में जलानुवर्तन का क्या अर्थ है। क्या दिया हुआ है, पौधों में जलानुवर्तन का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ हो जाएगा पौधों में जलानुवर्तन का, तो पानी की ओर वृद्धि। क्या हो जाएगा, पानी की ओर वृद्धि। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो रीढ़ की हड्डी में होता है। कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तंत्रिका आवेगों के संचरण के दौरान एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेत किसके माध्यम से गुजरते हैं। तो किसके माध्यम से गुजरते हैं, तो सिनेप्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, सिनेप्स के माध्यम से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, समझने और याद रखने के लिए जिम्मेदार है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने, समझने और याद रखने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा भाग है, तो सेरिब्रम। कौन सा भाग है, सेरिब्रम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। तो कौन सा भाग है, तो हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग है, हाइपोथैलेमस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आप लोग के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। क्या दिया हुआ है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंसुलिन, ऑप्शन बी में थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ पाराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी में दिया हुआ एड्रीनलिन हार्मोन। तो इसमें से बताना है कि आप लोगों को रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोगों को इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।